दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। और आई एम विक्रम शर्मा। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अ पोएम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जिसको कंपोज्ड किया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। ये क्लास 12th की पोएम है, 3rd यूपी बोर्ड की। और मैं आपको इतनी इजीली वे में आसान करूँगा कि आप इसको जीवन भर इसको भूल नहीं सकेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताता हूँ कि इस पोएम में एग्जैक्टली कवि क्या बताता है। तो इस पोएम में कवि अपने बारे में बताता है, अपने जीवन के बारे में बताता है। उसके पास एक शक्ति थी। वो शक्ति क्या थी? उसके पास एक कला थी, काव्य रचना, यानी कि कविता लिखने की कला उसके पास थी। और उसके माध्यम से वो भगवान की सेवा करना चाहता था। उस कला से वो भगवान की सेवा करना चाहता था। लेकिन उसके जीवन के आधे गुजरने से पहले ही, या उसके जीवन काल के आधे जीवन से पहले ही वह अंधा हो गया। और वह अंधा हो गया। वह भगवान से शिकायत करता है कि वह भगवान की सेवा नहीं कर पाया, भगवान उसे डांटेंगे। लेकिन बाद में धैर्य उसे समझाता है कि उसे भगवान की शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसे भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो जानेंगे इस कविता के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे स्टेंजा को स्टेप बाय स्टेप। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है कवि? व्हेन, जब, आई कंसीडर मन होता है विचार करना। तो जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट का मतलब है आई साइट, मतलब आँखों की दृष्टि। तो जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की दृष्टि इस स्पेंट माने चली गई, एर माने होता है पहले, हाफ माई डेज माने होता है मेरे आधे दिन से पहले, यानी मेरे जीवन काल के आधे समय से पहले, मेरे आधे जीवन गुजरने से पहले ही मेरी आँखों की जो दृष्टि थी वो चली गई। इन दिस डार्क माने इस अंधकार, एंड वाइड मान होता विशाल, और वर्ल्ड माने संसार में। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लेना पड़ेगा। इस अंधकार और विशाल संसार में, एंड और दैट वन टैलेंट, और केवल एक योग्यता, मतलब उसके पास एक योग्यता थी कविता लिखने की। तो उसी योग्यता की बात की जा रही है। तो एक योग्यता, विच इज डेथ, जो समान है, डेथ माने मृत्यु के समान, टू हाइड माने छिपी हुई है, जो मृत्यु के समान छिपी हुई है। इसका मतलब यही है, विच इज डेथ, जो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, जो मृत्यु के समान, टू हाइड माने छिपी हुई है, और लॉक्ड माने पड़ी है, विद मी मेरे साथ पड़ी है, यूजलेस माने बेकार मेरे साथ पड़ी हुई है, और मेरे साथ बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि, माई सोल माने मेरी आत्मा जो है, मोर बेंड माने अधिक झुकी हुई है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो अधिक झुकी हुई है, टू सर्व माने सेवा करने के लिए, देयर विथ का मतलब है अपनी काव्य रचना से सेवा करने के लिए, माई मास्टर अपने मालिक मतलब भगवान की सेवा करने के लिए झुकी हुई है, एंड प्रेजेंट माने प्रस्तुत करने के लिए झुकी हुई है, माई ट्रू अकाउंट मेरा सच्चा लेखा जोखा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए, ही वह
रिटर्निंग माने इसके बदले में, चाइल्ड माने होता है डांटना, स्कॉल्ड। ये जो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके बदले में भगवान जो है मुझे डांट फटकार ना लगाएं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 लाइंस। सॉरी, इसमें दी गई हैं 5 लाइंस, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा और इस पोएम के बारे में और बता दूं, ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक सोनेट है। तो जो 14 लाइन की पोएम होती हैं उन्हें हम सोनेट कहते हैं। तो देखिए आगे की हम लाइंस का आगे की लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या कहता है कवि, डॉथ। देखिए यहाँ पर डॉथ का मीन्स है डज। डॉथ का मीन्स क्या है, डज। तो ये याद रखना है, डॉथ का मीन्स है डज। डज गॉड, क्या भगवान। एग्जैक्ट का मतलब है आशा करता है। डे लेबर माने दिन के परिश्रम की आशा करता है। तो वो भगवान से कहता है कि क्या भगवान जो हैं वो दिन के परिश्रम की आशा करते हैं। जबकि लाइट का मतलब मेरी आँखों की जो दृष्टि है, डिनाइड माने छीन ली गई है या छिन गई है या चली गई है। तो क्या भगवान ऐसी स्थिति में मुझसे दिन के कार्य की आशा करेंगे। आई फाउंडली का मतलब है फुलिशली, मूर्खतापूर्ण। तो मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण ये बात कहता हूँ। बट लेकिन पेशेंस माने होता है धैर्य। टू प्रिवेंट माने होता है रोकना। दैट मरमर मीन्स होता है बड़बड़ाहट। जो धैर्य होता है वो मेरी बड़बड़ाहट को रोकता है। तभी जो मेरे जितने सवालों के प्रश्न होते हैं वो उसका भी उत्तर देता है, और जो मैं बड़बड़ा रहा हूँ उसको भी वो रोकता है। सून माने जल्दी ही, रिप्लाइज माने उत्तर देता है, और जल्दी ही रिप्लाइज माने उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, ये उत्तर देता है कि गॉड डज नॉट, फिर से डॉट का मतलब क्या लगाना, डज। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है। तो वो ये उत्तर देता है और कहता है कि भगवान को जरूरत नहीं है। नायदर यहाँ पर आयदर यहाँ पर नायदर के लिए लिया गया, ये याद रखना है आपको। तो भगवान को जरूरत नहीं है। मेंस वर्क का मतलब है आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है, और ना ही हिज ओन गिफ्ट्स, उसे खुद के उपहार की जरूरत है। तो जो धैर्य होता है वो कवि को बताता है और उससे कहता है कि भगवान को जरूरत नहीं है, मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं है, ना उनके लिए उपहार की जरूरत है। भगवान जो हैं जो बेस्ट माने सबसे अच्छे तरीके से, बियर का मतलब होता है सहन करता है, हिज माने उनकी, माइल्ड माने होता है लाइट जिसे बोलते हैं हल्की, योक का मतलब होता है सफरिंग कठिनाई या कष्ट। तो क्या है, वो जो सबसे अच्छे तरीके से सहन करता है, उनका हल्का कष्ट सहन करता है ना, दे सर्व हिम, वे ही उनकी सेवा करते हैं। बेस्ट माने होता है सबसे अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से धैर्य ने ये बात उसको समझाई, मतलब कवि को ये बात समझाई। तो क्या बताए, फिर से एक बार समझते हैं कि क्या भगवान जो है आशा करते हैं दिन के कार्य की, जबकि मेरी आँखों की जो दृष्टि है डिनाइड माने छीन ली गई है, चली गई है। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, लेकिन धैर्य जो होता है प्रिवेंट माने रोकता है उसकी बड़बड़ाहट, और जल्द ही उत्तर देता है और कहता है कि भगवान को मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं है और ना ही उनके लिए उपहार की जरूरत है। भगवान उनको भी मानता है, और वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छे तरीके से
सहन करते हैं, उनका हल्का कष्ट सहन करते हैं। भगवान वे जो होते हैं वो उनकी सबसे अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, वो भी भगवान की अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। तो ये तो था तकरीबन 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे की बची हुई लाइंस का एक्सप्लेनेशंस देखें। चलिए हम बची हुई लास्ट लाइंस जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और यहाँ से स्टेंजा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजाज भी ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट का मतलब अवस्था के बारे में बताएगा, और यहाँ पर भगवान की अवस्था बताई गई है कि उनकी अवस्था जो होती है इस किंगली, किंगली का मतलब है राजा की तरह। तो उनकी जो अवस्था होती है वो राजा की तरह होती है। इसका मतलब ये है कि जो धैर्य है वो कवि से कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो राजा की तरह होते हैं। तो पेशेंस टेल्स द पोएट दैट गॉड इज़ लाइक अ किंग। ठीक, तो बहुत अच्छे समझना है, बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन बहुत ही डिटेल में करते हैं इसको। तो उनकी जो अवस्था होती है वो राजा की तरह होती है, और थाउजेंड्स माने हजारों, एट हिज बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है आदेश, और उनके आदेश पर हजारों, और बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। हजारों फेरीज मतलब परियां, और एंजल्स मन होता है देवदूत, हमेशा तैयार रहते हैं सहायता करने के लिए। स्पीड मन होता है तेज गति से। तो थाउजेंड्स माने हजारों उनके जो सेवक होते हैं वो उनके आदेश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट माने, पोस्ट का मतलब है यहाँ पे जाना। ओवरलैंड, ओवरलैंड माने होता है भूमि के ऊपर जाते हैं। एंड ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर के ऊपर जाते हैं। विदाउट रेस्ट माने बिना आराम किए, मतलब भगवान की वो सेवा करते हैं बिना आराम किए, वो भगवान की सेवा करते हैं। भूमि पर जाते हैं और महासागर पर जाते हैं, बस भगवान के एक छोटे से ऑर्डर पर, एक छोटे से ऑर्डर पर। तो इसमें यही बताया गया है कि भगवान के हजारों सेवक होते हैं। वैन ही ऑर्डर्स, जब वो ऑर्डर देते हैं किसी भी चीज़ की, तो थाउजेंड्स ऑफ फेरीज एंड एंजल्स, हजारों परियां और जो देवदूत होते हैं, रन ऑन माने दौड़ते हैं, ऑन लैंड माने भूमि पर, एंड सी माने समुद्र पर। तो इसको मैंने एक बहुत ही बड़े लेवल पर इसको एक्सप्लेन किया, इसकी पूरी एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्या है, दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं भगवान की। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट माने इंतज़ार करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। दे डू नॉट, या कह सकते हैं दे आर अनेबल टू गेट चांस, वे असक्षम हैं, मौका, उन्हें मौका मिलने में वो असक्षम है, या उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। भगवान उनको भी मानता है जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको भी बराबर मानते हैं। तो दे ऑल्सो सर्व माने वे भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट माने इंतज़ार करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और भगवान की वो सेवा नहीं कर पाते लेकिन वो भी सेवा करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में भगवान उनको भी मानता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, एग्ज़ाम्स में भी आता है ये स्टेंजास। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करें जो 12th क्लास में हैं। प्लीज़ शेयर as much as you can, please. Thank you very much for watching my video.